एपिसोड की शुरुआत मिंगवे और गुयेन से होती है। दोनों साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं। उन दोनों को साथ देखकर श्वाया कहती है कि मैं कितनी पागल थी, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। ये कहते ही मुंह लटका कर वहाँ से चली जाती है। वहीं गुयेन मिंगवे से पूछता है कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेगी, तो मिंगवे कहती है कि मॉर्निंग में मुझे इतनी भूख नहीं लगती, मैं बस कॉफ़ी पीना ही पसंद करूँगी। तो श्वाया कॉफ़ी लेकर आती है और कहती है कि ये रही आप दोनों की कॉफ़ी। वो दोनों को बड़े प्यार से कॉफ़ी देती है। दोनों उसे थैंक्स बोलते हैं। मिंगवे उसे कहती है कि आज तुम बहुत जल्दी उठ गई हो। तो श्वाया कहती है कि तुम दोनों भी तो जल्दी उठ गए हो, क्या तुम दोनों को रात को सही से नींद आ गई थी? ये सुनकर मिंगवे और गुयेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो मिंगवे उसे कहती है कि हाँ, सही से आ गई थी। मिंगवे से हाँ का सुनकर श्वाया कुछ सोचने लगती है और फिर पेट दर्द का नाटक करके कहती है कि मिस श्वाया, मेरी तबीयत सही नहीं, मैं प्रोफेशनल क्लिप शूटिंग पे पार्ट नहीं ले सकती। गुयेन पूछता है कि क्या हुआ, तो श्वाया कहती है कि मुझे गैस्ट्रिक अटैक हुआ है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं शूटिंग पे तुम लोग के साथ ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ये बहुत बुरा होगा अगर मेरी वजह से क्लिप अफेक्टेड हुआ, आफ्टर ऑल ये पूरी कंपनी के लिए बुरा होगा। गुयेन खड़ा होकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो मिंगवे थोड़ी जेलस होकर कहती है कि तुमने अभी कहा कि मुझे गैस्ट्रिक अटैक हुआ है और अभी कह रही हो कि सर में दर्द है, ये क्या है? ये सुनकर श्वाया घबरा जाती है और फिर मुस्कुराते हुए गुयेन से कहती है कि देखो, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। फिर मिंगवे से कहती है कि मैं तुम दोनों के साथ शूटिंग पे नहीं जा सकती, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है कि मेरी वजह से क्लिप की क्वालिटी अफेक्टेड ना हो। गुयेन और मिंगवे सोच में पड़ जाते हैं। तो तभी श्वाया मिंगवे के पास बैठकर कहती है कि मिस शाय, तुम क्यों नहीं लीड करती प्रोफेशनल क्लिप को? मिंगवे मना कर देती है तो श्वाया उसकी तारीफ करने लग जाती है और कहती है कि मिस शाय, तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है और तुम एलिगेंट भी हो और तुम्हारी स्किन देखो कितनी चमक रही है, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। वहीं गुयेन श्वाया की बातें सुनते हुए हंस रहा होता है और मुस्कुरा कर कहता है कि तुम कितनी आगे चली गई। तो मिंगवे कहती है कि क्या मसला है, मेरे ख्याल से इसने जो कहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गुयेन फिर से हंस रहा होता है। तो मिंगवे श्वाया से कहती है कि ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही इसे कंप्लीट करना होगा। श्वाया फिर से दर्द का नाटक करके कहती है कि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज मुझ पे ये एहसान कर दो। मिंगवे कहती है कि मुझे नफरत है जब लोग मुझे कैमरे के सामने कहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो तभी श्वाया चीखने लगती है ताकि उन्हें यकीन आ जाए कि वो सच में बीमार है और कहती है कि मिस शाय, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है, अगर मेरी वजह से मेल लीड बीमार हुआ तो क्योंकि वो मेरे क्लोज आएगा, अगर मेरी वजह से गुयेन की तबीयत खराब हुई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मिंगवे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारे करीब? तो श्वाया कहती है कि मिस शाय, थोड़ा सोचो, हमारा फेस कितना बड़ा है, हमें इसे छोटे से फ्रेम में फिट तो करना होगा ना, और यकीनन हमारे फेस एक दूसरे से चिपक जाएंगे, यहाँ तक कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर हग भी करना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अभी तुम्हें कर रही हूँ। वहीं गुयेन मन ही मन खुश हो रहा होता है। ये सब सुनकर मिंगवे मान जाती है और कहती है कि बस इतना ही, ठीक है मैं कर लूँगी। उसके हाँ से श्वाया और गुयेन खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन शूटिंग का दिखाया जाता है। गुयेन वहीं होता है, मिंगवे और श्वाया साथ आते हैं। मिंगवे गुयेन के साथ खड़ी हो जाती है। उन दोनों को साथ देकर श्वाया कहती है कि आज तुम दोनों मैचिंग हो, लेकिन वहीं फोटोग्राफर उन्हें अजीब तरह से देख रहा होता है। मिंगवे कहती है कि क्या हम स्टार्ट करें? फोटोग्राफर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो और हाथ पकड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो तभी गुयेन मिंगवे के शोल्डर पर हाथ रखता है। तो फोटोग्राफर कहता है कोई जरूरत नहीं शोल्डर पे हाथ रखने की, बस सीधे खड़े हो जाओ, और बोलता है कि थोड़ा दूर रहो, और दोनों दूर खड़े हो जाते हैं। तो तभी वहाँ एक लड़का कहता है कि फोटोग्राफर, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, ये लाइटिंग से दूर खड़े हुए हैं। तो फोटोग्राफर कहता है कि तुम बताओ फिर क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि दोनों थोड़े करीब आओ। गुयेन और मिंगवे करीब आते हैं। उन दोनों को करीब देखकर फोटोग्राफर जेलस होकर कहता है कि बस
और फिर गुयेन से कहता है कि तुम साइड पर खड़े हो जाओ। गुयेन साइड पर खड़ा हो जाता है और वो मिंगवे की तस्वीरें ले रहा होता है। वो मिंगवे को बहुत मुश्किल पोज बताता है और उसके बताए हुए पोज करते करते मिंगवे गिरने ही वाली होती है तो गुयेन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। मिंगवे को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरे पाँव को चोट लग जाती तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि फोटोशूट कैसे होता है। तो तभी मिंगवे गुयेन को बुलाती है और कहती है कि जल्दी हमारी तस्वीरें लो। मिंगवे गुयेन के साथ बहुत अच्छी तस्वीरें क्लिक करवा रही होती है। उन दोनों को साथ देखकर श्वाया कहती है कि सच में ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी शादी कर लेंगे। मिंगवे का मैनेजर भी दोनों को साथ देखकर खुश होता है और हाँ कहता है। फोटोशूट खत्म होने के बाद जब सब तस्वीरें देखने लगते हैं तो ये क्या, यहाँ तो सिर्फ मिंगवे की तस्वीरें होती हैं और गुयेन की एक भी अच्छी नहीं आती। तो मिंगवे कहती है कि फोटोग्राफर क्या तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। फोटोग्राफर कहता है कि ये आर्ट है। मिंगवे कहती है क्या ये आर्ट है, तुम इडियट हो, अपना सर तो जरा उठाओ। हाँ जिंची। मिंगवे समझ जाती है कि वो और कोई नहीं जिंची ही है। जिंची सर उठाता है तो मिंगवे कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मास्क पहन लोगे और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। जिंची गुस्से से अपना मास्क उतारता है और कहता है कि हाँ ये मैं हूँ और मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए ही किया है। मैं इस लड़के को तुम्हें धोखा देने नहीं दे सकता। मिंगवे कहती है कि तुम मुझे ये नहीं बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जिंची कहता है ये क्या मजाक है, तुम जानती हो कि तुम मेरी फियांसे हो। तो मिंगवे हैरान परेशान होकर कहती है कि क्या, दोबारा बोलो। जिंची कहता है कि व्हाट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट हूँ। और फिर गुयेन से कहता है कि ओए बच्चू सुनो, विवेक पर मत मरो, मेरी और विवेक की पहले ही एंगेजमेंट हो गई है, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम सिर्फ एक बेकार आदमी हो और ये तुम जानते हो बेशर्म इंसान। ये सब सुनकर मिंगवे को गुस्सा आने लगता है। वहीं खड़ा मिंगवे का मैनेजर और श्वाया हैरान होते हैं। जिंची कहता है कि गुयेन होम रेकर है, शेम ऑन यू, ये बस हमारा घर बर्बाद कर रहा है। मिंगवे गुस्से में जिंची से कहती है कि मुझे फॉलो करो और वो तीनों जिंची, मिंगवे और गुयेन बाहर बात करने जाते हैं। मिंगवे गुस्से से कहती है कि जिंची सुनो, तुम अपना ये स्टूपिड चाल चलना बंद कर दो। अगर हमारे आसपास लोग ना होते तो मैं तुम्हारा ये रवैया कभी बर्दाश्त ना करती। जिंची कहता है कि विवेक तुम्हें अपने लिए कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं नहीं जानता कि इसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स क्यों है। आजकल के ज़माने में मोहब्बत बस पैसे के बल पे ही होता है। आज मैं हाँ जिंची तुम्हें रोकता हूँ, इसके प्यार के जाल में मत फंसो। फिर गुयेन की तरफ देखकर कहता है कि इसके पास क्या है, तुम्हें लगता है कि ये तुमसे मोहब्बत करता है, तुम रिच हो तभी ये तुमसे मोहब्बत करता है, प्यार में अंधी मत बनो। मिंगवे गुस्से से कहती है हाँ तो ये तुम्हारा मसला नहीं है और मेरे सामने अब कभी मत आना। ये कहते ही गुयेन का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है तो जिंची कहता है पागल लड़की, तुम एक दिन जरूर पछताओगी। गुयेन मिंगवे का हाथ छोड़कर जिंची के पास जाता है और कहता है कि मेरा पहले इरादा नहीं था कि मैं बीच में बोलूं, लेकिन मैं अब वाकई में बताना चाहता हूं कि तुम वाकई में इस बारे में गलत हो। विवेक को क्या पसंद है ये सिर्फ मैं जानता हूं और इम्पोर्टेंट बात, विवेक के दिल की नरमी और नज़ाकत भी मैं ही जानता हूँ। ये कहकर वो मिंगवे के पास जाता है और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। जिंची बेचारा वहीं खड़ा दोनों को साथ जाते हुए देख रहा होता है। बेचारे का तो दिल ही टूट गया। फिर हम देखते हैं कि दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो गुयेन कहता है कि आखिरकार तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी कमजोरी का पता चल गया है। ये कहते ही दोनों रुककर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों से बातें हजम नहीं होती तो वो उल्टी की एक्टिंग करने लगते हैं और दोनों हंसने लग जाते हैं। मिंगवे गुयेन के हाथ को मार कर कहती है कि तुम बहुत डिस्कस्टिंग हो। वहीं दूर से चिपकू दोनों को देख रहा होता है। उन्हें खुश देखकर चिपकू खुश नजर नहीं आ रहा होता और वहां से जा रहा होता है तो एक पुलिसमैन आता है और कहता है कि सुनो मिस्टर, यहाँ डिलीवरी मैन अलाउ नहीं है, प्लीज तुम अपना नेम रजिस्टर करवाओ। चिपकू बाइक से उतरकर उससे कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं डिलीवरी मैन हूँ। तो वो कहता है कि तुम अपना बाइक तो देखो। चिपकू कहता है
अगर मैं डिलीवरी मैन होता तो अपना सामान अंदर लाता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तुम बिना प्रूफ के इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? जब मैं आया तब तुमने मेरा नाम क्यों रजिस्टर नहीं किया? अब जब मैं अंदर आ गया हूँ तो तुम बोल रहे हो कि अपना नेम रजिस्टर करवाओ। ठीक है, तुम्हें नेम रजिस्टर करना है तो करो, लेकिन मैं डिलीवरी मैन नहीं हूँ। इन कपड़ों में मैं तुम्हें डिलीवरी मैन लग रहा हूँ? तुमने कभी मुझ जैसा डिलीवरी मैन देखा है? चिपकू बहुत भड़क जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। चिपकू कहता है कि रुको, नहीं जाओ, तुम्हें तो मेरा नेम रजिस्टर करना था ना। मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे साइन लोगे। तो तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो मिंगवे और गुयेन नहीं होते। तो वो कहता है कि ये कहाँ चले गए, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।